आज के इस कंटेंट में हम डिस्कवर करेंगे हैमलेस के केस स्टडी को, लेकिन उसके पहले एक सवाल है मेरा आपसे। YouTube पर सबसे ज्यादा व्यूज कौन से वीडियो पर है? अगर आपको नहीं मालूम तो ये बच्चों का डांस वीडियो है विद द नेम बेबी शार्क डांस विद 13.18 बिलियन व्यूज। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में 1318 करोड़ व्यूज। हमारे देश में आप कोई भी बिजनेस शुरू कर लो जो स्पेसिफिकली बच्चों को टारगेट कर रहा होगा, 2030 तक आप आधा हिंदुस्तान कवर कर लोगे अप्लाइड कि आप बिजनेस सही तरीके से कर रहे हो। ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि हर घंटे आपके लिए 3300 यूजर्स जन्म ले रहे हैं, यानी कि 3300 बच्चे हर घंटे जन्म ले रहे हैं इंडिया में। अगर मैं सिर्फ टॉय इंडस्ट्री के बारे में बात करूं तो आज के डेट पे टॉय इंडस्ट्री का वैल्यू 12,000 करोड़ है। ये तो चलो इंडिया की बात हो गई, लेकिन वर्ल्ड व्यू से पूरी दुनिया में सिर्फ एक कंपनी है जिसका दावा है कि हम दुनिया का फाइनेस्ट टॉय बनाते हैं, और उस कंपनी का नाम हैमलेस है। जिस इंडस्ट्री की बात मैं कर रहा हूँ उसमें ऑलरेडी कई सारे प्लेयर्स हैं। ये रहे उनके नाम और उनके कैरेक्टर्स के नाम। डिज्नी मिकी माउस, डीसी के पास बैटमैन है, जोकर है, मार्वल के पास आयरन मैन, स्पाइडरमैन है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन सारे कैरेक्टर्स के टॉयज को बेच करके हैमलेस हर साल 500 करोड़ रेवेन्यू में कमाता है। आइए पहले हम हैमलेस की कहानी को शुरू से समझते हैं। हैमलेस की शुरुआत 263 साल पहले लंदन में हुई थी बाय विलियम हैमलेस। साल था 1760। विलियम काफी ज्यादा क्रिएटिव इंसान थे और उनको बच्चों के लिए खिलौना बनाना था, तो उन्होंने नोज आर्क नाम से एक दुकान शुरू की जहां वो खिलौने बेचते थे। फिर बाद में जाकर के नाम चेंज हुआ और स्टोर का नाम हैमलेस रख दिया गया। 1994 में जाकर हैमलेस दुनिया की सबसे बड़ी टॉय शॉप कंपनी बन गई। आज वो फ्लैगशिप स्टोर 7 फ्लोर्स में बना हुआ है और वहां पर 50,000 लाइंस में खिलौने बिकने के लिए रखे हुए हैं और हर साल वहां पर 50 लाख विजिटर्स आते हैं। खैर 1837 में हैमलेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई विलियम हैमलेस के पोतों को। वो समय काफी अच्छा चल रहा था। रॉयल फैमिलीज, नोबल ह्यूमंस वहां पर आकर अपने बच्चों के लिए टॉयज खरीदते थे। स्टोर मेन स्ट्रीट पे था तो पब्लिक अट्रैक्ट होती रहती थी और फुटफॉल्स भी काफी ज्यादा थे। फिर 1901 में ओरिजिनल स्टोर के अंदर कुछ घटना घटी और आग लग गई और यहाँ से फिर हैमलेस को काफी बुरे दिन देखने पड़े। 1920s में उन्हें कई सारी परेशानियां हुई। फिर 1931 में उन्हें फोर्स किया गया कि स्टोर वो बंद कर लें। उसी साल के अंदर लाइन ब्रोस टॉय कंपनी हैमलेस के लार्जेस्ट क्रेडिटर थे। उन्होंने हैमलेस को खरीद लिया और रीओपन किया। फिर 1938 में जाकर के क्वीन मैरी ने हैमलेस को एक रॉयल वारंट का टैग दिया। चीजें कुछ ठीक हुई, फिर हैमलेस धीरे धीरे ग्रो करने लगा। चीजें इतनी भी ज्यादा कुछ ठीक नहीं हुई थी क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हैमलेस जिस स्ट्रीट पे लोकेटेड था वहां 5 बार बॉम्ब्स फेंके गए। चीजें बिगड़ गई, हैमलेस बंद होने के कगार पर आ गया था। 1955 में क्वीन एलिजाबेथ II सामने आई और हैमलेस को दूसरा रॉयल वारंट टैग दिया। क्योंकि हैमलेस के पास रॉयल वारंट का टैग था तो उन्हें अच्छा परफॉर्म करना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों चीजें उनके अगेंस्ट चल रही थी। हैमलेस ग्रो नहीं हो पा रहा था। 1989 में जाकर के इट वाज अगेन सोल्ड टू डनकन चैडविक फॉर 22 मिलियन यूरोज। इसके बाद भी कुछ ठीक नहीं हुआ। जून 2003 में हैमलेस को खरीद लिया बाउगर ग्रुप ने, जो कि आइसलैंड की एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है। फिर कुछ साल बाद जब बाउगर ग्रुप खुद ही कोलैप्स हो गया तो उसके स्टेक को ओवरटेक कर लिया आइसलैंड की एक बैंक ने बाय द नेम लैंड्सबैंकेन। फिर जाकर के 2012 में फ्रांस की एक टॉय रिटेलर कंपनी ल्यूडैंडो ग्रुप ने हैमलेस को खरीद लिया 60 मिलियन यूरोज में। फिर 2015 में चाइना की एक कंपनी सी बैनर ने खरीद लिया हैमलेस को। हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि आपने अभी तक ये सोचना शुरू कर दिया होगा कि कौन से साल में जाकर कि ये कंपनी स्टेबल हुई। इसका जवाब है मई 2019 को इंडिया की एक रिटेल कंपनी रिलायंस रिटेल ने एक्वायर कर लिया हैमलेस को 67.96 मिलियन यूरोज में, यानी कि ऑलमोस्ट 620 करोड़ में। इसके पहले जब हैमलेस एंटर हुआ था इंडिया में 9 अप्रैल 2012 को, तो उन्होंने कुछ स्टोर्स खोला था मुंबई में। तब रिलायंस ही वो कंपनी थी जो हैमलेस के बिजनेस को इंडिया में ऑपरेट कर रही थी। बट चीजें बड़ी हुई, रिलायंस भी बड़ा हुआ और हैमलेस भी डिक्लाइन कर रहा था, तो मुकेश अंबानी सामने आए और हैमलेस को खरीद लिया। अब बात करते हैं कि इंडिया में टॉय इंडस्ट्री का क्या स्कोप है और हैमलेस को इससे कैसे प्रॉफिट होगा। देखो, हैमलेस बस एक टॉय कंपनी नहीं है, इट्स अ प्रीमियम टॉय कंपनी जो कि रिलायंस के अंडर आती है और रिलायंस का नाम सुन करके ट्रस्ट फैक्टर सामने आ जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडिया में हर घंटे 3300 बच्चे जन्म लेते हैं और 80,000 बच्चे हर दिन। इंडिया के अंदर 40 लाख पब्लिक ऐसी है जो 50,000 से ज्यादा कमाती है। इसमें लाख कमाने वाले भी इंक्लूडेड हैं और करोड़ कमाने वाले भी इंक्लूडेड हैं। अगर हम ध्यान से राइजिंग पॉपुलेशन और वर्कफोर्स को देखें तो हैमलेस का फ्यूचर बहुत ब्राइट है इंडिया में।
अब बात करते हैं उन स्ट्रैटेजीज के ऊपर जिसके वजह से हैमलेस इतना बड़ा ब्रांड बना है। नंबर 1, प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन। हैमलेस अपने कस्टमर्स को वही सेल करता है जो मार्केट में चल रहा होता है। ये बहुत बेसिक सी चीज है जो लोग करने में फेल हो जाते हैं। खैर, वर्ल्ड वार के टाइम पे जब चीजें सही नहीं चल रही थी तब हैमलेस के जो प्रोडक्ट्स थे वो टिन सोल्जर्स थे, वुडन हॉर्सेस थे, कैसल्स और गन इक्विपमेंट्स थे। और आज के डेट पे अगर बात करें तो एक्शन गेम्स हैं, मर्चेंडाइज प्रोडक्ट्स हैं, स्टेशनरी आइटम्स हैं। आज के डेट पे जो ग्लोबल टॉय जाइंट्स हैं जैसे लीगो, बार्बी, फन स्कूल, हॉट व्हील्स, ये सब हैमलेस के साथ कोलैब करके काम करते हैं। नंबर 2, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी। हैमलेस के शॉप्स आपको आज मेजर सिटीज में अवेलेबल मिलेंगे और उनके कई सारे आउटलेट्स मॉल्स में अवेलेबल हैं। इसके साथ आप उनके प्रोडक्ट्स और टॉयज को ऑनलाइन खरीद सकते हो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और फर्स्ट क्राई से। आज के डेट पे हैमलेस 19 सिटीज में अवेलेबल है 39 स्टोर्स के साथ। नंबर 3, एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी। हैमलेस बहुत बारीकी से अपने एड कैंपेन्स में बच्चों को दिखाता है माँ बाप के साथ खेलते हुए, और इसके साथ में एक एम्प्लॉय होता है जो तब तक प्रेजेंट रहता है जब तक माँ बाप बच्चों के लिए वो टॉय को खरीद नहीं देते हैं। दिस इज कॉल्ड अ परफेक्ट एड। नंबर 4, एनवायरमेंटल एक्सपीरियंस। आप जब भी हैमलेस के स्टोर के पास से क्रॉस करोगे आपको स्टोर्स के गेट पे एम्प्लॉयज खेलते हुए दिखेंगे, और ये इसलिए होता है ताकि बच्चे स्टोर्स के अंदर खींचे चले जाएं, और एम्प्लॉयज को प्रोफेशनली ट्रेन किया जाता है ताकि बच्चों के साथ वो खेल सकें। हैमलेस के स्टोर में इन हाउस प्लेइंग एरिया है जहां बच्चों को खेलने का मौका मिलता है और साइकोलॉजिकली बच्चे उस टॉय को अपना मानने लगते हैं। और ऐसे मजेदार इन्वायरमेंट में उनको अपने पसंद का एक्सपीरियंस जब मिलता है तो वो माँ बाप से जिद करने लगते हैं, और माँ बाप को नहीं चाहते हुए भी अपने बच्चों के लिए वो खिलौने को खरीदना पड़ता है। तो ये थी हैमलेस की केस स्टडी आपके लिए लेमन्स लैंग्वेज में। बाकी अब आप बताओ कमेंट बॉक्स में जा करके कि अगला बिजनेस केस स्टडी कौन से ब्रांड कंपनी पे आप देखना चाहोगे। और इसके साथ आप कमेंट बॉक्स में ये भी बताओ कि हैमलेस के ऊपर आपका क्या थॉट है। आई वुड लव टू कनेक्ट ऑन दैट।